Hello, my dear students. Again, very welcome to all of you in your physics class. And in this lecture, we are talking about very interesting topic. It is projectile motion. Projectile motion एक केस है मोशन इन अ प्लेन का. ओके इसमें कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी जिसे हम प्रोजेक्टाइल कहेंगे, ओके उसे हम प्रोजेक्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल पर. ओके जैसे हमने, ये हमारा ग्राउंड था और इस ग्राउंड के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल पर कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट किया है. ओके तो जो मोशन होगा इसको हम कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन. यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर हमने कोई ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है. ओके यहाँ पर हम वर्टिकल डायरेक्शन को वाई एक्सिस कंसिडर करेंगे. ये है वाई एक्सिस और इट इज़ दी वर्टिकल डायरेक्शन और एक्स एक्सिस को हम कंसिडर करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. ओके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. ओके तो ये एक सिंपल सा केस लिया है जिसमें हमने हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल पर कोई ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है. इस केस को हमने कहा है प्रोजेक्टाइल मोशन. केवल ऐसे ही प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होते, और भी हमारे पास अलग अलग केसेस हैं. हम किन किन टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन का बात करने वाले हैं वो हम देखेंगे. सबसे पहले इसे हम कहेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन. ओके सबसे पहला प्रोजेक्शन जो होगा उसको हम कहेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्शन, कहेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्शन. ओके फर्स्ट केस हम देखेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्शन. सेकंड केस हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन. सेकंड केस हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन. ओके थर्ड केस हम देखेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट h. थर्ड केस में हम बात करेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्शन फ्रॉम h हाइट. ओके फोर्थ केस के दो पार्ट होंगे. पहला पार्ट है इट इज प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन. प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन. एंड फर्स्ट केस में हम बात करेंगे अपवर्ड की. ओके और इसका बी पार्ट जो होगा वो होगा, अभी हम इसे रब कर देते हैं. बी पार्ट जो होगा वो होगा प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन डाउनवर्ड. ओके डाउनवर्ड, जब वो नीचे फेंकेंगे और एक ऊपर फेंकेंगे. तो इस तरीके से हमारे पास में 5 केसेस बनते हैं और उन पांचों केसेस की हमको स्टडी करना है. सबसे फर्स्ट केस जो है वो ऑब्लिक प्रोजेक्शन है. फर्स्ट केस जो होगा वो होगा ऑब्लिक प्रोजेक्शन. फर्स्ट केस होगा ऑब्लिक प्रोजेक्शन. ऑब्लिक प्रोजेक्शन का मतलब है जब हमने हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल पर कोई ऑब्जेक्ट को वर्टिकल प्लेन में थ्रो किया है. when any object that object is called projectile. So when any object is thrown with some angle or at some angle with horizontal, at some angle with horizontal, so it is called oblique projectile motion. ओके तो हमारे पास में एक्स एक्सिस है जिसे हम हॉरिजॉन्टल कंसिडर करेंगे, वाई एक्सिस है जिसे हम वर्टिकल कंसिडर करेंगे, और थीटा एंगल पर हमने किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया है. इनिशियल वेलोसिटी u है और ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है. तो हम इस इनिशियल वेलोसिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u x और एक वर्टिकल अपवर्ड कंपोनेंट u y. ओके तो अगर हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो
यू एक्स कंपोनेंट होगा यू कॉस थीटा और यू वाई कंपोनेंट होगा यू साइन थीटा। ओके, अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, अगर हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, किसी टाइप का फोर्स नहीं लग रहा है, तो ए एक्स ज़ीरो होगा और वाई डायरेक्शन में माइनस जी होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज़ वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, तो हमने इनिशियल वेलोसिटी की बात की, हमने एक्सेलरेशन की बात की। अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं, मतलब किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी, जैसे कि यहाँ पर अगर हम किसी पॉइंट पर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी v वेक्टर जो होगा उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक x कंपोनेंट होगा और एक y कंपोनेंट होगा, अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो। इसे बहुत ध्यान से हमें समझना है। अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें और वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट t, किसी इंस्टेंट t पर अगर हम वेलोसिटी देखें तो v x कंपोनेंट होगा u x प्लस a x इंटू टी। तो यहाँ पर a x ज़ीरो है, सो v x इक्वल टू u x विच इज़ इक्वल टू u cos थीटा, मतलब x डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहेगी। सो x कंपोनेंट वेलोसिटी का कांस्टेंट रहेगा u cos थीटा। ओके, अगर हम y कंपोनेंट की बात करें, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा। जैसे ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है और ये है उसका पाथ, है ना, तो हर पॉइंट पर x कंपोनेंट, वेलोसिटी का x कंपोनेंट, जैसे यहाँ पर हम देखें तो ये वेलोसिटी वेक्टर होगा, इसका x कंपोनेंट u cos थीटा ही रहेगा। हॉरिजॉन्टल सबसे मैक्सिमम पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर भी x कंपोनेंट तो u cos थीटा ही रहेगा। यहाँ पर y कंपोनेंट ज़रूर ज़ीरो हो जाएगा पर x कंपोनेंट u cos थीटा ही रहेगा। हर पॉइंट पर x कंपोनेंट u cos थीटा ही रहेगा। जैसे ही वो ग्राउंड पर टकराएगा उससे पहले भी उसका x कंपोनेंट u cos थीटा ही रहेगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन सेम, ये पॉइंट हमें लिख लेना चाहिए। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट of velocity remain same. Okay, remain same. It is very important concept, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करके कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर हम y कंपोनेंट की बात करें, वेलोसिटी के y कंपोनेंट की, जो कि वेरिएबल होगा, तो vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। सो दिस vy इक्वल टू uy क्या है, u साइन थीटा, इट इज़ साइन थीटा, क्या होगा साइन थीटा माइनस जी टी, क्योंकि ay का वैल्यू माइनस जी है। सो इट इज़ दी y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इट इज़ y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ओके, अगर हम पोजीशन की बात करें, पोजीशन एट एनी इंस्टेंट, अगर हम किसी इंस्टेंट पर पोजीशन की बात करें, ओके, वापस हम डायग्राम बनाते हैं। ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है, ये x डायरेक्शन है। अगर हम किसी इंस्टेंट t पर यहाँ पहुँचते हैं, ओके, तो x डायरेक्शन में हम x मूव किए और y डायरेक्शन में हम y मूव किए, तो x कंपोनेंट कितना होगा। ओके, अगर हम x कंपोनेंट की बात करें तो x इक्वल टू होगा ux इंटू टी प्लस 1/2 ax इंटू टी स्क्वायर। अब यहाँ पर ax ज़ीरो है तो x कंपोनेंट होगा u cos थीटा इंटू टी। दिस इज़ द x कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ओके, x कंपोनेंट ऑफ पोजीशन। और y कंपोनेंट की बात करें
तो y इज इक्वल टू होगा यू वाई इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई इंटू टी स्क्वायर. So this y component is equal to u sin theta into t minus 1/2 gt square. It is the y component. ओके तो हमें ये सारे कॉन्सेप्ट याद रखना है कि x कंपोनेंट क्या है वेलोसिटी का, y कंपोनेंट क्या है वेलोसिटी का, पोजीशन का x कंपोनेंट क्या है और पोजीशन का y कंपोनेंट क्या है. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.